स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स गुरु। और आप देखेंगे पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ाया है, जैसे पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अब उसके आगे चैप्टर को चालू करते हैं, जिसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं अपन राइट्स ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं राइट टू द पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। मतलब पार्टनर का क्या क्या राइट है। इसमें सबसे पहले आता है कि आप पार्टनरशिप, जितने भी पार्टनर हैं वो मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले, आप जैसे 2-3 पार्टनर हैं और किसी भी पार्टनर ने कम पैसे लगाए हैं तो उसके साथ ये नहीं कह सकते हैं कि आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट मत करिए। आप हर पार्टनर को राइट रहता है कि आप उस पार्टनर के अंदर मैनेजमेंट में आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो आप उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है। अगर नहीं है तो आप एग्रीमेंट में जो भी लिखा होगा उसके हिसाब से करेंगे। उसके बाद आपके पास दूसरा राइट आता है कंसल्टेड अबाउट अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। मतलब होता है इसका कि आप जितने भी पार्टनर हैं उनमें कोई भी मैनेजमेंट में किसी भी टाइप के बिजनेस में आप उसमें क्या दे सकते हैं, अपनी कंसल्ट दे सकते हैं। आप अपना व्यू रख सकते हैं कि हमें इस हिसाब से बिजनेस करना चाहिए और यहाँ से माल परचेस करना चाहिए, यहाँ से नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सस्ता मिलता है, महंगा मिलता है। जितनी भी टाइप की चीज़ हैं आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप उसको कंसल्ट दे सकते हैं कि आपको किस हिसाब से बिजनेस करना चाहिए। उसके बाद आपके पास आता है तीसरा राइट, जिसको हम बोलते हैं राइट टू बी इम्पैक्ट द बुक्स ऑफ द बिजनेस। मतलब कि आपके पास सभी बुक्स का क्या करना है, इंस्पेक्ट करने की राइट होते हैं। इंस्पेक्ट मतलब होता है कि आप उनकी जांच कर सकते हैं कि हमारे पास जो पार्टनर्स के पास बुक्स ऑफ अकाउंट हैं उनके पास क्या लिखा हुआ है, कैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, कहीं कोई घपला तो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आप एक बुक्स ऑफ अकाउंट की एक कॉपी भी रख सकते हैं और उसको भी देख सकते हैं कि हमको एक कॉपी चाहिए उसकी। उसके बाद आपके पास तीसरा राइट आता है राइट नॉट अलाउड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर आपकी इच्छा है बिजनेस में कोई जैसे 3 पार्टनर हैं, किसी नए पार्टनर को एडमिट करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर और आपका मन नहीं है कि उस पार्टनर को उसमें एंटर करें, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, आप नॉट अलाउड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नॉट अलाउड, कि हमें नहीं है मत उसको करना है। क्यों, आप कुछ भी हो सकता है, जैसे आप उसके पुराने कुछ रिकॉर्ड्स पता हूँ कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी किए हुए है, अनसाउंड माइंड है, कुछ भी, मतलब वो ज़बरदस्ती उसको करना चाह रहे हैं, वो आपके वो है। अब जैसे इसमें क्या है, इसका मेन पॉइंट क्या है आपका इंस्पेक्ट, इसका क्या है कंसल्टेड, ठीक है, और इसमें क्या है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद है 5वां राइट हमारा कि इफ़ पार्टनर हैज़ एडवांस लोन। मतलब आप किसी भी पार्टनर ने बिजनेस के अंदर कोई भी लोन दिया है या एडवांस में पैसे दिए हैं तो उसको क्या राइट है कि आप उस पर 6% पर एनम का क्या लगा सकते हैं, इंटरेस्ट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तब, कि पार्टनरशिप डीड में बताया नहीं गया कि हम कितने % इंटरेस्ट लेंगे, तो आपको क्या राइट है कि आप 6% पर एनम, मेन क्या याद रखना आपको, पर एनम, क्योंकि 6% एक अदर चीज हो जाती है और पर एनम लगना एक अलग चीज हो जाती है। अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जैसे कि हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमारे 2 प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं, ओरल और रिटन। अगर हमारा रिटन एग्रीमेंट नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, ओरली करते हैं। अगर फिर भी हम ओरली में भी हम क्या करते हैं, कई कॉन्सेप्ट नहीं छू पाते हैं कि हमारे पास इन चीज़ों को कैसे हमें ट्रीट करना है, तब हम उसके लिए गवर्नमेंट ने या पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने हमें बना के दिया है कि आप अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की सिचुएशन में आप कैसे इसको ट्रीट करें। तो हमारे पास रहेगा सबसे पहले आता हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम आखिरकार हम जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो हम उस किस रेशियो में उसको शो करें, तो हमारे पास वो रेशियो आ जाता है हमारा इक्वली, ठीक है। इक्वली में क्या होता है कि हम जितने भी पार्टनर हो, अगर 2 पार्टनर है तो एक, 3 पार्टनर है तो एक और एक लगा देंगे, ऐसे जितने भी पार्टनर होते जाएंगे उतने 1 लगाते जाएंगे, तो उसको हम बोला जाता है इक्वली। उसके बाद अब हमारे पास आती है एक और समस्या जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी कोई एग्रीमेंट नहीं किया है उस समय हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या होता है, नो। अगर आपने नहीं किया है तो नहीं ही देना है, उसमें आपको कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि हमें इतने % इंटरेस्ट चाहिए है। आपको उसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है हमारा कि आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है,
चाहे जो पार्टनर जितनी भी डिमांड करे उनकी कोई भी डिमांड नहीं सुनी जाएगी। उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब है कि आपने जब बिजनेस में कैपिटल का मतलब होता है जो आपने कैपिटल बिजनेस में कंट्रीब्यूट की हुई है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है कि जो आपने ड्राइंग बिजनेस में से निकाला हुआ है पैसा, उस पर इंटरेस्ट देना। अगर हम इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं तो इंटरेस्ट देंगे भी नहीं, नो, इसको भी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है कि अगर ना ये दे रहे हैं ना ये दे रहे हैं, उसके बाद अगली सिचुएशन आती है हमारी रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है, हिंदी बोलते हैं इसको मेहनताना, यानी कि कोई भी पार्टनर कुछ भी काम करता है, चाहे जितना करे, फुल वर्किंग, पूरा डेडिकेट होकर भी वो अगर काम करता है बिजनेस के अंदर, उस टाइम पर भी जैसे कि हमारे पास रेम्यूनरेशन में आते हैं कमीशन हुआ, सैलरी हुई, ये सब चीज़ें किस में आते हैं हमारे रेम्यूनरेशन में। अब इसमें क्या है, रेम्यूनरेशन हमें कितना देना है, कुछ भी नहीं देना है, चाहे आप जितना भी काम कर लो, आपको क्या करना है, रेम्यूनरेशन नहीं देना। मतलब हमारे ये 3 कॉन्सेप्ट एक में ही आ जाते हैं जिसको अपन याद कर सकते हैं एक साथ। नो, हमें कोई भी चीज़ नहीं देनी। अब आते हैं हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि हम अगर क्या होता है कि कई बार बिजनेस में क्या होता है कि हमारे पास किसी भी पार्टनर के पास पैसे ज़्यादा होते हैं या फिर किसी भी तरीके उसके पास रखा हो, हमको लोन लेना है जैसे बैंक से, तो हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टनर से लोन ले लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोन या फिर एडवांस, कि पैसे एडवांस दे दो, आपको जैसे कैपिटल कल देनी है या अगले महीने देनी है और आज दे दो, उसको हम बोलते हैं एडवांस। और लोन कि हम उस पार्टनर से, जैसे हमको बैंक से लोन लेना है तो उस पार्टनर से लोन ले लें। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 6% पर एनम, 6% पर एनम लेते हैं। अब हमने बताया था आपको पिछले कॉन्सेप्ट में कि पर एनम में क्या होता है, इसमें आप मंथली काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं, मंथली। लेकिन अगर आपका पर एनम नहीं लेगा, ओनली 6% बस लगा है, तो इसमें चाहे आप कल भी पैसे लिए हो तो भी आपको 6% इंटरेस्ट लगेगा, आपने 3 महीने पहले भी लिया है तो भी आपको 6% देना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं फिक्स, कि आप चाहे आज लो, कल लो, या फिर आपने 3 महीने पहले लिए हो, चाहे साल भर पहले लिए हो, तो आपको सिर्फ एक ही रेट लगता है 6%। आपको पूरे साल का इंटरेस्ट एक साथ देना पड़ता है। आगे पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आपके साल के अंत में बनाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। आपको ये बनाने की आवश्यकता जब पड़ती है जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद जब वो जो प्रॉफिट है उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए हमें ये अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है। उसमें आप क्या करते हैं, एक साइड होता है डेबिट साइड, दूसरा होता है क्रेडिट साइड। आप जैसे देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड होता है डेबिट और राइट हैंड साइड क्या होता है, क्रेडिट। जब भी आप जैसे लिखते हैं, आपके राइट हैंड साइड में हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, डेबिट। अब आप उसमें क्या करते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं अपन, आपको एक कॉलम ऊपर बनाना पड़ता है जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट। आपको जो डेबिट साइड होता है उसमें लिखा जाता है कि पार्टनर्स को क्या क्या मिलना है। तो आप पार्टनर को क्या क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और आपको पार्टनर को देना क्या पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, ये प्रॉफिट है, बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो इस साइड आ जाता है, और लॉस क्या होता है, इस साइड आ जाता है, आपके डेबिट साइड, जो अभी लिखा नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये पार्टनर को, फर्म को देना पड़ता है। उसके बाद हम जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, आपको 2 पार्टनर एज्यूम करके चलना है, ए और बी। तो मान लो ए पार्टनर को दिया तो हमने यहाँ पे उसका अमाउंट डाल लिया और उनका टोटल करके कर यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद जब पार्टनर्स को सैलरी मिली तो सैलरी को हमने यहाँ पे अमाउंट डाला और इसका टोटल करके यहाँ पर डाला, और कमीशन भी हम इसी प्रकार करते हैं। अब बात आती है, आपको लाइन यहाँ पर खींचनी है, ना कि कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर खींच देते हैं, ये गलत लाइनिंग होती है। जैसे आप कहीं यहाँ पर खींच दें, ये चीज़ नहीं खींची जाती है। क्या होता है कि आपको इसका टोटल लिखना है, क्योंकि इन सब का टोटल हमको एक बार करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ भी करते हैं। और आपकी सबसे बड़ी बात क्या है, अब बात आई हम कि यहाँ पर हम क्या लिखें। अगर आपका इन दोनों साइड का टोटल किया, यहाँ का किया और एक यहाँ का किया, अब हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, क्या होता है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो उस टोटल को हमें दोनों साइड लिख देना है, ठीक है।
और इस बड़े टोटल से इस छोटे टोटल को माइनस कर देना है और यहाँ पर क्या लिख देना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। क्या लिखना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। क्या लिखना है हमको, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। और दोनों पार्टनर में क्या कर देना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस में करना है डिस्ट्रीब्यूट, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब आपके पास अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है, आपकी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, तो उस समय पे आपको किस में करना है, उनके इक्वल रेशियो में। उन्हें क्या कर देना है, दोनों लोगों को बराबर बराबर बांट देना है। अगर 3 पार्टनर तो तीनों को बांट देंगे। अपन इमेजिन करते हैं 2 पार्टनर के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हुआ हमारा प्रॉफिट। अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा निकलता है तब क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल अगर हमारा ज़्यादा निकलता है क्रेडिट साइड से, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बाई लॉस ट्रांसफर। मतलब क्या हो गया, हमारे बिजनेस को लॉस हो गया और दोनों पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस में, जिस रेशियो में अगर हम इसको करना चाहते थे। मतलब आपके या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो एग्रीमेंट में है, अगर नहीं है तो इक्वल। अब बात आती है, ये सब कंडीशन हमारी कब बनती है, जब हमारे पार्टनरशिप डीड में हो। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो ना तो हमें इसको लिखना है। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है तो हमको इसको भी नहीं लिखना। अगर सैलरी भी नहीं है तो इसको भी नहीं लिखना। कमीशन नहीं है तो हमको इसको भी नहीं लिखना। जो भी पार्टनरशिप डीड में हमारे पास होता है उसको बस लिखा जाता है। ये सब तीनों सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं हमारी। और हमें क्या लिखना है, सिर्फ जब ये पार्टनरशिप डीड में हो। इस चीज़ का जरूर ध्यान देना है आप लोगों को। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास कि अब लॉस हो तो क्या करेंगे। अगर हमारा प्रॉफिट की जगह हमारे पास लॉस होता है तो लॉस की कंडीशन में एग्रीमेंट में होने के बाद भी हम क्या करते हैं, अगर आपके क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया है कि हमको लॉस होने के बाद भी हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग देनी है, उसने अगर ये चीज़ भी साइलेंट कर दी है, तो हम अगर लॉस होता है तो हम ये तीनों चीज़ें नहीं देते हैं। सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेना है अगर लॉस होता है तब। आज के लिए बस इतना, हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज से हमारा थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म होता है इस चैप्टर का। आगे हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को पूरा करेंगे। और आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करें। धन्यवाद।